स्वागत है आप सभी का साइकोलॉजी की आपकी अपनी पाठशाला में। आज साइकोलॉजी की पाठशाला में टॉपिक है हॉर्न इफेक्ट। आपने पिछला वीडियो तो जरूर देखा होगा। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था हेलो इफेक्ट को और उसी से रिलेटेड आज का टॉपिक है हॉर्न इफेक्ट। दोनों अपोजिट हैं। हेलो इफेक्ट से अपोजिट है हॉर्न इफेक्ट। Horn effect was introduced by Edward Thorndike in 1920 in his article A Constant Error in Psychological Ratings। और इस आर्टिकल में उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति एक नेगेटिव क्वालिटी के बेस पर जजमेंट कर लेता है किसी व्यक्ति के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी और कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आप और हम सभी ऐसा करते हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूं चाहे आप हों, इस कॉग्निटिव बायस से बच नहीं सकते। और यह कॉग्निटिव बायस इस तरीके का है कि इसमें थिंकिंग एंड रीजनिंग से रिलेटेड कॉग्निटिव बायस है। और इस कॉग्निटिव बायस में हम केवल एक सिंगल नेगेटिव क्वालिटी के बेस पर जजमेंट करते हैं। आप इसको इस तरह से समझें कि आप किसी एक कंपनी का कोई प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं और वो प्रोडक्ट खराब निकल जाता है और आप एक इंप्रेशन बना लेते हैं कि नहीं, ये प्रोडक्ट खराब निकला है, इस कंपनी के सारे प्रोडक्ट ही खराब होंगे। क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपके माइंड में एक मेंटल सेट तैयार हो गया है और वो मेंटल सेट नेगेटिव है और वो मेंटल सेट तैयार हुआ है केवल एक नेगेटिव क्वालिटी के बेस पर। थॉर्नडाइक कहते हैं कि हॉर्न इफेक्ट इज ए मेंटल टेंडेंसी टू सी वन बैड थिंग इन अ पर्सन एंड थिंक दैट एवरीथिंग इज बैड इन दैट पर्सन। केवल एक मेंटल टेंडेंसी ऐसी है कि एक सिंगल नेगेटिव क्वालिटी के बेस पर हम कह देते हैं नहीं, वो व्यक्ति तो खराब है, उसमें तो सभी चीजें खराब हैं, वो कंपनी तो खराब है, मुझे उससे नहीं मिलना है। आप कभी किसी व्यक्ति से मिले हैं पहली बार और आपको एक नेगेटिव इंप्रेशन हो, आपका जो अनुभव हो वो नेगेटिव हो, आपको उससे मिलना अच्छा नहीं लगा हो, आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे वो व्यक्ति तो खराब है, मुझे इस व्यक्ति से नहीं मिलना है। और जब भी कभी कोई दूसरा आपको ये कहेगा उस व्यक्ति से मिलना चाहते हो, आप कहेंगे नहीं, मैं उस व्यक्ति से नहीं मिलूंगा क्योंकि वो व्यक्ति खराब है, उसके वो सारी की सारी पर्सनालिटी ही खराब है। क्यों? क्या उसकी पर्सनालिटी खराब है? नहीं, केवल एक सिंगल नेगेटिव क्वालिटी के बेस पर आपने कह दिया कि नहीं, वो व्यक्ति, वो कंपनी, वो ब्रांड या प्रोडक्ट वो खराब है। वहीं पर जब आप हेलो इफेक्ट को डिस्कस कर रहे थे तब आपने कहा था कि पॉजिटिव ट्रेट के बेस पर आप आगे कोई जजमेंट लेते हैं, लेकिन हॉर्न इफेक्ट में आप नेगेटिव ट्रेट को सेलेक्ट करते हैं और नेगेटिव ट्रेट के बेस पर आप किसी जजमेंट पर पहुंचते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। आप और मैं फर्स्ट इंप्रेशन में जो डिसीजन बना लेते हैं हमेशा वो सही नहीं होता है। ये जो हॉर्न इफेक्ट है उसका एक एग्जांपल यदि और लें, आप एक किसी कंपनी में काम करते हैं और आपको नया कोई बॉस आज ही आया है और वो बॉस गंजा है, उसके सिर में बाल नहीं है और उसको देखकर आपको एक अपनी लाइफ का इंसिडेंस याद आता है। और वो इंसिडेंस ये है कि जब आप पढ़ते थे तो आपके साथ एक लड़का पढ़ता था और वो लड़का भी गंजा था, उसके सिर पर बाल नहीं थे और वो लड़का आपको बहुत परेशान करता था, हर बात में आपको टीज करता था, वो आपको मारता था, आपकी स्कूल में टीचर से शिकायत कर देता था, झूठी शिकायत करता था और कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी काम में फंसवा देता था। और उस गंजे स्टूडेंट का जो इंप्रेशन है वो आज भी काम कर रहा है। आपको तुरंत इमीडिएटली आप एक डिस्ट्रस्ट डेवलप कर लेंगे अपने इस नए बॉस के लिए। क्यों? क्योंकि उस गंजे लड़के के लिए जो आपका फ्रेंड था लेकिन वो आपको परेशान करता था, और आज एक गंजा ही आदमी जो आपका बॉस है
लेकिन आपने एक निगेटिव इंप्रेशन क्रिएट किया और वो बॉस भले ही अच्छा हो, लेकिन आप हमेशा उस पर डिस्ट्रस्ट करेंगे कि ये जो गंजा बॉस है वो मुझे परेशान करेगा, वो मुझे किसी बात में फंसा देगा, वो मेरा इंक्रीमेंट नहीं करेगा, वो मेरे को प्रमोशन नहीं देगा। ये है हॉर्न इफेक्ट। और हॉर्न इफेक्ट, ये जो कॉग्निटिव बायस है वो सबके साथ है। ऐसा नहीं है कि वो केवल मेरे साथ है या किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए है। नहीं, हम नोटिस नहीं कर पाते हैं कि हमें हॉर्न इफेक्ट से प्रभावित हैं या नहीं हैं, लेकिन हॉर्न इफेक्ट से हम सब लोग प्रभावित होते हैं। जरूरी यह है कि इस हॉर्न इफेक्ट से प्रभावित तो हों, लेकिन हमारा जजमेंट गलत ना हो। इस हेलो इफेक्ट से, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, उससे भी हम प्रभावित हों, लेकिन हमारा जजमेंट वो गलत ना हो। तब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत सोच समझकर व्यवहार करना पड़ेगा। आपको सिचुएशन के लिए, प्रोडक्ट के लिए, पर्सन के लिए, कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको सारे के सारे एस्पेक्ट्स को समझना पड़ेगा और उसके बाद डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी है कि फर्स्ट इंप्रेशन जैसा रहता है, अगर निगेटिव रहा तो हम निगेटिवली सोचते हैं, पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिवली सोचते हैं। और हॉर्न इफेक्ट में क्या होता है? हॉर्न इफेक्ट में सिंगल नेगेटिव क्वालिटी के बेस पर हम जजमेंट ले लेते हैं, और जजमेंट ऐसा जो नेगेटिव होता है। इन शॉर्ट, द हॉर्न इफेक्ट इज अ टाइप ऑफ कॉग्निटिव बायस. इट हैपेंस when we make a snap judgment about someone on the basis of negative quality or negative trait. This horn effect is opposite to halo effect. या हम इस तरह कैसे कहें कि halo effect in negative direction. This is horn effect. अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि halo and horn effect में क्या डिफरेंस है। हेलो इफेक्ट में पॉजिटिव ट्रेट या पॉजिटिव क्वालिटी के बेस पर जजमेंट होता है आगे का, और हॉर्न इफेक्ट में निगेटिव क्वालिटी या निगेटिव इंप्रेशन के बेस पर आगे का एक निगेटिव जजमेंट होता है। केवल एक छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों में, लेकिन इन दोनों ही इफेक्ट को इंट्रोड्यूस किया था 1920 में एडवर्ड थॉर्नडाइक ने अपने रिसर्च आर्टिकल में। इस साइकोलॉजी की पाठशाला में आज हमने डिस्कस किया है हॉर्न इफेक्ट को, और आपको यह बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेलो एंड हॉर्न इफेक्ट। इस साइकोलॉजी की पाठशाला में केवल आज इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।